हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू सर। और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ये आपको पता ही होगा। और हमारा पहला जो चैप्टर था वो जो टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है, जो हमने पढ़ा था काउंटिंग ऑफ फिगर्स। नेक्स्ट की तरफ हम चलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा। देखिए एसएससी ने जगह निकाली है, CHSL की जगह आ चुकी हैं, ठीक है। तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए अगर आपको सिलेक्शन पाना है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको मेहनत करा ही रहे हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल देखिए मन लगा करके पढ़िए। सीधी सी बात है, आपको रोकने वाला कोई नहीं है लाइफ में। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रोक सकती है। सिर्फ रोकने वाला कौन होता है? अपनी बॉडी में जो अंदर होता है सिर्फ लेजीनेस, आलस, ठीक है। उस आलस को निकालो, टाइम टेबल सेट करो और बैठ जाओ पढ़ने, बस, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। तो पहले बात कर रहे हैं, देखो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब दिशा और दूरी की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई सा एग्जाम, बहुत ही कम चांस है जिन एग्जामों में ये पूछा ना जाए। सभी एग्जामों में ज़्यादातर पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन के बारे में आपको पता होगा। हमारी जो मेन डायरेक्शन है, पेपर पर जो डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं हम, 4 ही डायरेक्शन होती है मेन डायरेक्शन। कौन कौन सी? नॉर्थ साउथ, मतलब उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट, पूरब पश्चिम, ठीक है। तो पहले इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो पेपर पर हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो सिंपल इस तरीके से, ठीक है। ये अपना ये वाला पार्ट कौन सा होगा? जो अपना राइट वाला है, जो अपना दायां भाग है, ये कौन सा है? ईस्ट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? पूरब, ठीक है। इधर वाला भाग जो है इसे क्या बोलेंगे? वेस्ट, मतलब पश्चिम। ऊपर जो है ये कौन सा है? नॉर्थ, इसको बोलेंगे हम उत्तर। और नीचे वाला क्या है? साउथ, और इसको बोलेंगे हम दक्षिण, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारी मेन जो डायरेक्शन होती है वो 4 डायरेक्शन होती हैं। कौन कौन सी? ईस्ट वेस्ट उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब कोई गए कि सर ईस्ट तो इधर होती है, सर मेरा घर इधर है और सूरज इधर से निकलता है। तो मेनली आपको इन चीज़ों से नहीं देखना कि मेरा घर इधर है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। पेपर पर जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है उनसे आपको मतलब है, ठीक है। या आपने मैप में देखा होगा, नक्शा वगैरह होता है तो कहते नहीं कहते, जैसे तो अपन ऊपर की साइड जाते हैं तो कहते हैं उत्तर की साइड जा रहे हैं, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ देखते तो किधर जा रहे हैं? साउथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं। ऐसे इधर देखे तो पूरब की तरफ, इधर देखे तो पश्चिम की तरफ, ठीक है। अब इनके बीच में जो एंगल होता है, कोण होता है, वो कितना होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। देखो ये हमारा पहले कॉन्सेप्ट है, जो मेन चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें पहले उनको समझेंगे। इनके बीच में जो कोण होता है वो कितना होता है? अपना 90 डिग्री, ठीक है। अब ये जो अपनी डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन जो है, इनके बीच में कुछ सब डायरेक्शंस भी होती हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। ये होती है अपनी सब डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे ये वाली डायरेक्शन है, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ, और ईस्ट के बीच में इसलिए क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब इसको आप देखो, कई बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर नॉर्थ ईस्ट बोलें या ईस्ट नॉर्थ बोलें। कई बार टीचर ये बता देते हैं, भाई देखो नॉर्थ से ले रहे हैं, इसको नॉर्थ से लेना, नॉर्थ ईस्ट ही बोलना, इसको साउथ से साउथ ईस्ट ही लेना है। ऐसे इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसको नॉर्थ वेस्ट। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। चाहे इसे नॉर्थ ईस्ट बोलो, चाहे इसे बोलो आप ईस्ट नॉर्थ, दोनों चीज़ बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब अगर हिंदी में बोलो तो उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, दोनों ही आपका बिल्कुल सही है, कोई भी बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। ये अपना कौन सा हो जाएगा? साउथ ईस्ट, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो क्या लिखेंगे इसे? दक्षिण पूर्व, ठीक है। ऐसे ये वाली कौन सी हो जाएगी? साउथ वेस्ट, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ऐसे ये वाली कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम, ठीक है। इस प्रकार से हमारी जो 4 तो अपनी मेन डायरेक्शन हो गई, और उनके बीच में क्या हो गई? अपनी 4 सब डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब देखो थोड़ी चीज़ समझने वाली और है, यहाँ पर ये चीज़ समझो। ये अपनी ईस्ट है, ये अपनी नॉर्थ है, ठीक है। ये अपना पूरब, और ये कौन सा हो गया? अपना उत्तर, ठीक है। अब इनके बीच में जैसे डायरेक्शन की बात करें, जैसे ये डायरेक्शन है, ये मैंने ली थी नॉर्थ ईस्ट, तो ये एंगल जैसे 90 है,
ये एंगल अपना कितना 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा भाई 45 डिग्री होगा। अब ये बोलोगे सर 45 डिग्री होगा, सीधी सी बात है। अच्छा ठीक है, तो ये बात बताओ, ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगी, इनको क्या बोलेंगे फिर हम भाई? जब अब आपको ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो 45 डिग्री पर होती है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये सभी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, ये सभी डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ हैं। ठीक है, इसका मतलब आप क्या समझे, यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो कोण पर डिपेंड नहीं करती है, एंगल पर डिपेंड नहीं करेगी आपकी। सिंपल सी बात याद रखो, अगर इनके बीच में आपकी, इन दोनों के मेन डायरेक्शन के बीच में अगर कहीं पर भी बात कर रहा है वो क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या बोलना, नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही इधर कहीं पर भी बात करेगा इन दोनों के बीच में तो आप क्या बोलोगे, नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही यहाँ पर भी कहीं पर भी बात करेगा तो आप क्या बोलोगे, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। ठीक है, ऐसे यहाँ पर करेगा तो इन दोनों के बीच में होगा तो क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ये तो हो गया अपने सिंपल नॉर्मल सी चीज़ें हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ जो आ रही है डायरेक्शन में, सबसे बड़ी चीज़ होती है टर्न। जब आप मुड़ते हो, वो बोल देगा कि जैसे ये आपसे क्वेश्चन बोल दिया कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 100 मीटर चलता है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ जाता है, राइट टर्न ले लेता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो है राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझेंगे। देखिए जैसे मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये मैं बना ही देता हूँ अपनी मेन डायरेक्शन जो है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये अपनी मेन डायरेक्शन है। जैसे अब मान लो कि मैंने बोल दिया कि कोई व्यक्ति किधर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, तो अब वो किधर मुड़ रहा है, राइट, राइट में मुड़ रहा है। मतलब देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट मतलब है दायां, हिंदी में लिख रहा हूँ जिससे हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेफ्ट मतलब है बायां, ठीक है, राइट मतलब दायां और लेफ्ट मतलब बायां। तो मैंने बोला लेफ्ट राइट, ठीक है, मैंने बोला राइट में मुड़ रहा है, तो कैसे पता करोगे? देखो इमेजिनेशन कैसे, जैसे आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, सिंपल से देखना, आप ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, तो जो आपका राइट है, जो आपका दायां है, वो इसका भी दायां होगा। मतलब अगर दायां मुड़ना है तो इधर मुड़ना होगा आपको। ठीक है, अगर लेफ्ट की बात करें, बाएं की बात, तो ये आपका जब बायां है इसका भी क्या होगा, बायां ही होगा। मतलब ये आपका क्या होगा, लेफ्ट। ठीक है, मतलब इधर राइट इधर लेफ्ट। ठीक है, दो ही चीज़। अब यहाँ की बात करें नीचे, तो नीचे की साइड आ रहे तो आप ऐसे देखिए भाई, जब आप नीचे की साइड आ रहे हो तो नीचे की साइड आप देखिए ना, खुद नीचे की साइड जा रहे हो इस टाइप से, तो आपका जो लेफ्ट है, बायां है, ठीक है, वो इसका भी बायां होगा और जो आपका राइट है वो इसका भी राइट होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट इधर राइट इधर। ठीक है, सिंपल सा। ऐसे ईस्ट की बात करें, मतलब पूरब में क्या होगा, ऐसे आप खड़े हो पूरब में जा रहे हो, ठीक है, तो ये आपका राइट है तो इसका भी क्या होगा, राइट इधर। ठीक है, और ये इसका लेफ्ट है तो ये इसका लेफ्ट। सिंपल सा। अगर इसकी बात करें तो उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। लेकिन बच्चों ये तो हमारा इमेजिनेशन है, अब हर जगह इमेजिनेशन थोड़ी ना लेके चलेंगे कि भाई हर जगह आप इमेजिन करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, CGL हो गया आपका, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते हो, तो आपको इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक छोटी चीज़ बताऊँगा, उसको ध्यान रखना। अगर राइट टर्न की बात कर रहा है, दाएँ मुड़ने की बात कर रहा है, तो समझ जाओ क्या है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त की बात कर रहा है। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त की आपसे बात कर रहा है। और कभी भी आप एक टर्न लोगे, जैसे एक टर्न उसने बोला कि एक बार मुड़ा है राइट में, तो समझ जाओ कितना मुड़ना है आपको, 90 डिग्री, 90 डिग्री आपको मुड़ना है। समझ में आ रहा है, 90 डिग्री आपको राइट टर्न लेना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक व्यक्ति नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और वो क्या है आपका, किधर मुड़ रहा है, राइट टर्न ले रहा है, तो राइट टर्न मतलब कितना मुड़ा है, वो आपका ईस्ट में आ चुका है, 90 डिग्री टर्न ले चुका, वो ऐसे, वो भी कैसे, क्लॉकवाइज, है कि नहीं। ऐसे ही अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, मतलब वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है वामावर्त, कौन आपका वही रहना चाहिए। और लेफ्ट की बात कर रहा है तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, आपको कितने मुड़ना है,
90 डिग्री ही आपको मुड़ना है। ठीक है, अब देखो इस कॉन्सेप्ट से देखें। ठीक है, सिंपल से देखो, एक व्यक्ति है आपका नॉर्थ में चल रहा है, किधर ले रहा है, राइट टर्न। तो राइट टर्न किधर जाएगा भाई, इधर ही मुड़ेगा, है क्या नहीं है, तो क्लॉकवाइज मुड़ेगा, दक्षिणावर्त। ऐसे अगर इधर है तो राइट टर्न किधर होगा, इधर ही होगा अपना, दक्षिणावर्त। ठीक है, ऐसे ही अगर इधर की बात करें तो इधर होगा, ऐसे ही इधर राइट टर्न की बात होगी तो आपका किधर चलेगा, दक्षिणावर्त 90 डिग्री 90 डिग्री मुड़ जाना आपको। ठीक है, एक बार की बोला था, एक ही बार, समझ में आ रहा है। एक बार अगर उसने मुड़ने को बोला था, एक ही बार आपको मुड़ना है, 2 बार नहीं मुड़ना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर 2 बार की बात करता 2 बार मुड़ जाओ। ठीक है, अब दूसरी बात है लेफ्ट, अगर वो बाएं की बात करता है तो आपको किधर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त। अगर उसने बोल दिया यहाँ पर उत्तर दिशा से वो एक बार लेफ्ट में टर्न हो रहा है तो मतलब इधर, अगर यहाँ से बोलेगा तो इधर, तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे इधर से बोलेगा तो इधर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इधर मुड़ेगा तो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो आप बता देना। देखो वो सिंपल सी चीज़ें, कुछ नहीं करना, मैं आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ, अगर वो आपसे राइट की बात करे, दाएं की बात करे, तो आपको दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर एक बार मुड़ जाना है। ठीक है, जिस भी दिशा से उसी से 90 डिग्री लगा लो, बस 90 डिग्री आपको मुड़ना, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और अगर वो लेफ्ट की बात कर रहा, बाएँ की बात कर रहा, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। ठीक है, 90 डिग्री पर मुड़ जाना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। तो बहुत आसान चीज़ है, लेकिन मतलब कई बार ये है कि हमारे लिए बड़ी बन जाती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर नहीं होंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमें पहले क्लियर करने हैं, फिर उसके बाद हमें आगे बात करनी है। तो देखो, जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उन क्वेश्चनों के आप आंसर देना। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ, राइट ऑफ ईस्ट, लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राइट ऑफ साउथ वेस्ट। ठीक है, राइट ऑफ साउथ ईस्ट, और एक और ले लेते हैं, लेफ्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इनके आपको आंसर देने, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी यही कॉन्सेप्ट समझाया है लेफ़्ट और राइट का। तो देखो एक बार मैं आपको समझाने के लिए दोबारा बना देता हूँ ये सारी चीज़ें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये अपना ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लेफ़्ट टर्न की बात करी है, मतलब आपको किधर मुड़ना है, बाएँ। ठीक है, किससे, नॉर्थ दिशा से, नॉर्थ डायरेक्शन से आपको किधर मुड़ना है, बाएं। तो मैंने आपसे बोला सिर्फ क्या करना है आपको, 90 डिग्री, 90 डिग्री लेफ्ट है तो किधर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर थे आप 90 डिग्री इधर मुड़ोगे तो किधर आ गए, वेस्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट डायरेक्शन। मतलब अब जो आप किधर हो, वेस्ट डायरेक्शन में हो, पश्चिम दिशा में हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं ईस्ट की बात करूँ, ईस्ट से कौन सा टर्न ले रहा है भाई, ये ईस्ट से कौन सा ले रहा है, राइट, राइट मतलब दायां। ईस्ट आपका ये है, ईस्ट ये है, इससे दायां। एक बार मुड़ना, दायां किधर है, दक्षिणावर्त मुड़ना है आपको क्लॉकवाइज। तो इधर मतलब कौन सी दिशा में आ जाओगे आप, साउथ में। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट की बात हो गई। तो नॉर्थ ईस्ट की मतलब सब डायरेक्शन की बात हो गई अपनी भाई, सब डायरेक्शन बनानी पड़ेगी आपको। तो ये अपना नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये अपना साउथ ईस्ट हो गया, ये अपना साउथ वेस्ट हो गया और ये अपना नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है भाई, अब इसने बात करी है कि नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट टर्न लेना है, नॉर्थ ईस्ट इससे लेफ्ट, लेफ्ट किधर जाओगे भाई, एंटी क्लॉकवाइज, पीछे की तरफ जाना है, वामावर्त। कितना, 90 डिग्री मुड़ना है। मतलब 90 डिग्री मुड़ोगे तो किधर आ जाओगे भाई, ये 90 डिग्री है इनके बीच में, तो किधर आ जाओगे आप, नॉर्थ वेस्ट में। तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप हो जाओगे। ठीक है, अब बात करें इसमें क्या बोला, साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट किधर है, ये रहा आपका साउथ वेस्ट। इससे राइट टर्न लेना है आपको। एक ही बार टर्न की बात हो रही है यहाँ पर, दो की बात नहीं करी है मैंने किसी भी क्वेश्चन में, एक ही बार टर्न की बात की है। और किधर, राइट टर्न लेना है। राइट टर्न मतलब किधर जाना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर। ठीक है, तो साउथ वेस्ट से 90 डिग्री पे कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से किधर जाना है आपको, लेफ्ट राइट टर्न लेना है, साउथ ईस्ट। ये है साउथ ईस्ट, इससे आपको किधर जाना है, राइट टर्न लेना है। ठीक है,
तो राइट टर्न मतलब दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त आपका किधर जाना है, इधर, ठीक है। इनके बीच में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री आप किधर आ जाओगे, साउथ वेस्ट पर। तो आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें, ये कौन सा भाई आपका लेफ्ट, लेफ्ट है, किधर से लेना है आपको, नॉर्थ वेस्ट से। तो नॉर्थ वेस्ट पे पहुँचो, पहले आप नॉर्थ वेस्ट पे पहुँच गए, लेफ्ट लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त आपको जाना है। तो वामावर्त इधर कितना, 90 डिग्री, मतलब किधर पहुँच जाओगे आप, दोबारा साउथ वेस्ट पर आप पहुँच जाओगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर डायरेक्शन आसानी से पता कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे वो 9 टाइप के, 9 टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हम 9 प्रकार के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था वैसे हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। टॉपिक आगे रहेगा आपके लिए, जो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और देखो पूरी वीडियो देखा करें, ठीक है। उससे आपको ही इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा और तैयारी करें अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।